नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाली है। कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आम बजट 2023 क्यों खास है, क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसे केंद्रीय बजट भी कहते हैं। ठीक है, जो आम बजट है केंद्र के द्वारा इसे क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, इसे पटल में लागू किया जाता है। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि भैया कि केंद्रीय बजट होता क्या है, तो उसके थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको सामने रखता हूं। देखिए, व्यापक वार्षिक वित्तीय वितरण को क्या कहते हैं, आपका बजट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। बजट होता क्या है। ठीक है, अब व्यापक वार्षिकी, ध्यान में रखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं बजट की परिभाषा लिख रहा हूं कि भैया व्यापक वार्षिकी वित्तीय व्यय वितरण कहते हैं इसे। वित्तीय विवरण, इसे विवरण कहते हैं 2023 का। हम इसमें डिस्कस करेंगे होता है क्या। अब विवरण की मैंने कहा कि वित्त से संबंधित के धन से संबंधित चीजें इसके अंतर्गत बजट के अंतर्गत आती है। आप सभी को पता है कि भाई, अगर आपको ये याद होगा या आपने पढ़ा होगा, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये, अगर हम कहें बजट का क्या किया गया, अवलोकन किया गया, उल्लेख किया गया, अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित प्रावधानों का क्या गया है, चर्चा किया गया। अब बजट का वित्तीय वर्ष कब से होता है, वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से ये होता है 31 मार्च। ये वित्तीय वर्ष है, एक साल का ये कैलेंडर होता है। एक साल का जो कैलेंडर वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये माना जाता है। अब बजट शब्द कहां से लिया गया है, कभी क्वेश्चन बनता है कि बजट, देखिए बजट शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति कहां से हुई है आपको ही बता दें। देखिए, अगर बजट शब्द की उत्पत्ति कहूं तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है। ये फ्रांसीसी भाषा या फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। अब लिया तो गया है, मगर इसे क्या कहते हैं, बजट ये कहते हैं। ठीक है, बजट इसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये अगर बोगट, देखिए बोगट ये लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि बोगट होता क्या है। अब मैं इसको हिंदी में भी लेते, बोगट इसे किससे लिया गया है, फ्रांसीसी शब्द से इसे लिया गया। अब बोगट का अर्थ क्या होता है, कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया बोगट जिसे बजट भी कहते हैं, अब इसका संबंध किससे होता है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। अब मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या होता है, ये चमड़े का ये थैला होता है, इसे चमड़े का थैला कहते हैं, ये आपको पता होना। एक प्रकार का ये थैला इसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या चीजें वर्णन की गई है। अब मैंने कहा कि आर्टिकल 112 में, अब देखिए आर्टिकल 111 में इसके अंतर्गत प्राप्ति और व्यय का विवरण इसमें दिया जाता है। अब प्राप्ति क्या है, प्राप्ति तथा व्यय का विवरण इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। इतना आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत, कि भैया आर्टिकल 111 में प्राप्ति तथा व्यय का यहाँ पर क्या कहता है, विवरण यहाँ पर दिया गया। ये तो महत्वपूर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया
कि बजट होता क्या है, बजट के अंदर क्या किन चीज़ों का प्रावधान होता है, ये आपको स्पष्ट तौर पर बता। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि दोस्तों कि बजट शब्द की उत्पत्ति जो होता है बोगैट से इसके शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है या चमड़े का थैला, या अगर हम थैले को अगर वर्तमान समय में बात करें तो पर्स। आज इसे हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब इसे केंद्र सरकार द्वारा इसे जब पारित किया जाता है, इसे एक थैले के रूप में या कहें अटैची के सूटकेस, चमड़े के सूटकेस होता था उसमें, अब इसे पोथी के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। तो हमारी पुरातन संस्कृति थी या सनातन धर्म था, इसको एक क्या होता है लाल कपड़े में या पोथी में लिपेट के लाया जाता है। अब ठीक है, पहले जो था ये आपका बोगैट, जैसे एक चमड़े का थैला होता था जिसे हम पर्स भी कहते हैं। अगर इसकी शाब्दिक अर्थों की अगर बात करूं तो खर्चों का पूरा अनुमान, इसमें जो खर्चों का जो पूरा अनुमान होता है उसे ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब बजट का ये देखिए खर्चों का, इसमें पूरा अनुमान, इसमें पूरा अनुमान लगाया जाता है कि कितना खर्च इस वर्ष होगा, किन किन चीजों में खर्च होना। अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे दूं कि भैया आपका एक परिवार है, परिवार में आपके पास 2 लाख रुपया है, तो आपको ये सोचना है कि भैया 2 लाख को इस साल मुझे किन किन चीजों में खर्च करना है, कहाँ पर इसका मुझे सेविंग करनी है, कितने रिश्तेदारों को देना है, क्या मुझे घर में सामान लेना है, क्या बच्चों की फीस देना है, तमाम चीजों का इसमें जिक्र होता है, हर एक पॉइंट का इसमें चर्चा होती है। अगर हम बात करें गार्जियन के तौर पर, एक केंद्र सरकार संपूर्ण भारत को या राज्यों को जो बजट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितना पैसा दे, कितना सामान महंगा सस्ता, ये तमाम चीजें इसमें होती है। और खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यक्ति की आय के साथ इसे जोड़ा जाता है। अब देखिए बजट कब लागू होता है, देखिए इसका आधार की अगर बात करें, क्योंकि बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं, इनको जो बजट को, व्यय को ही जीवन उन्होंने माना। कहते हैं ना कि एडम स्मिथ ने, अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा कहें तो अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है जो धन की परिधि के चारों ओर घूमता रहता है, उनके द्वारा यह कहा गया था। तो क्या है, जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन भी एक इस प्रकार से है कि धन के इर्द गिर्द ही पूरा जीवन हमारा धन को कमाने में ही व्यतीत हो जाता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने इन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, धन के पीछे दिन रात भागते रहते हैं, उसी के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। अब जो खर्चे हैं उनको संतुलित करने के लिए, और जिसके लिए व्यक्ति की क्या होती है, जो आय है उसके साथ इसे जोड़ा जाता है कि व्यक्ति की आय कितनी है। अब व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, उसी पर आधारित तो बजट बनता है। अगर मान लीजिए बजट का दायरा बड़ा कर दिया जाए, जो व्यक्ति 1000 रुपये माह कमा रहा है तो उसका जीवन तो यापन ही नहीं कर पाएगा। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे गरीबी रेखा में रहने वाला है या मध्यम वर्ग में रहने वाला है, फिर उससे थोड़ा मध्यम, फिर पूंजी वर्ग, फिर उससे ऊपर पूंजी, सभी को मद्देनजर रखते हुए बजट का प्रावधान या उसका आंकलन या मूल्यांकन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों क्रियाओं को अगर हम संतुलित करने की जो बात कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति की आय को और उसके खर्चों को संतुलित करने के लिए दोनों क्रियाओं में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है, जो बजटिंग इसे कर। अब मैं कहता हूँ कि भैया सिलेंडर में 1200 रुपये लग रहे हैं या अलग अलग, आप अपने बजट को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये तमाम चीजें। आप अपने घर में जैसे 5000 रुपये आपका घर का खाने का खर्चा होता है, तो 5000 अगर किसी वर्ष अगर बढ़ गया तो आप पे क्या होता है, सडनली बहुत ज्यादा वजन आ जाता है। तो इस वजन को क्या कहा जाता है, जब वजन बढ़ता है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपकी जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रही। अगर 5000 में अगर तुम्हारा खर्चा है उसमें से भी कुछ बच जाता है तो सोच लीजिए कि बजट आपके लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बजट कितना सुविधाजनक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस पर हम चल रहे हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कि जो बजट है, बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, समझना हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हम फिर उसके बाद जो चर्चा करेंगे केंद्रीय बजट 2023 में क्या खास रहा। अब 2023 को तो हम मान के चल रहे हैं कि 2023 में क्या, पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना वास्तव में बजट है, बजट किसे कहते हैं, क्या चीज है, इसका समझना तो इतना होना चाहिए, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये तमाम चीज। अब देखिए अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम जब बजट को लागू किया गया था, जब बजट को पेश किया गया था, अगर कहें बजट के जनक के रूप में किसे माना जाता है तो 1860 में
बजट को क्या किया गया था, पेश किया गया था। किसे, जेम्स विलियम्स द्वारा इसे क्या किया था, प्रस्तुत किया। जेम्स विलियम्स द्वारा क्या किया था, बजट को पेश किया गया था। इतना पहला होना। अब सर्वप्रथम पहले बजट कब लागू किया गया, तो 1860 से बजट को क्या किया गया, लागू किया गया ये। और साथ ही इन्हीं को इसका जनक भी कहा जाता है। जनक के रूप में भी आपको जेम्स विलियम को जाना जाता है। 1860 में इनके द्वारा बजट को प्रावधान में लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं अगर बात करूं 1944 में बॉम्बे प्लान में बजट की नई अवधारणा को क्या करा, अपनाया गया था। अब किसके अंतर्गत, ये बता होना चाहिए बच्चों कि भैया 1944 को, सॉरी देखिए 1944 को बॉम्बे जो प्लान है ना, बॉम्बे प्लान में बजट को नए अवधारणा के रूप में क्या करा, अपनाया गया। ठीक है, बॉम्बे प्लान के अंतर्गत बजट को एक नए रूप में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसके अंदर कहा गया बच्चों व्यय से आय को संतुलित करना है। क्या आपके व्यय आपका कितना हो रहा है और आय कितनी हो रही, इन दोनों के बीच जो समानांतर या कहें संबंध जो स्थापित करना है, तो यही तो आपका बजट है। अब बजट को अगर देखें, इसके अगर तत्वों की बात करें, तो संविधान सभा में भी इसी को आधार बनाकर क्या किया गया था, बजट को बनाया गया था। अब देखिए संविधान सभा में बजट को इसी आधार पर प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित करेगा। अब मैंने कहा कि जो बजट को जो पेश किया गया आर्टिकल 112 के अंतर्गत, इसमें बजट का क्या किया गया, प्रावधानों को इसमें क्या किया, लागू किया गया संविधान में। किसमें, संविधान के अंदर, संविधान के अंतर्गत। ठीक है, जो आर्टिकल जो आपको दिया गया है वो आपका आर्टिकल 112 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब राज्यों का भी जो बजट होता है, ये तो केंद्र की बात करें। अब राज्यों का बजट देखिए, राज्यों का बजट होता है जो आपके विधान सभा या विधान परिषद, ये परिषद के द्वारा किया गया, लागू किया जाता है या उसको पेश किया जाता है, यह आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, देखिए आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधानों का है। अगर राज्यों की अगर बात करें, जो अनुच्छेद आपका किसके अंतर्गत रखा गया है, तो 202 के अंतर्गत इसको रखा गया है, आपको बताना है। 202 के अंतर्गत आपके राज्यों के अंतर्गत इसे बजट का प्रावधान से संबंधित तमाम चीजों को इसमें उल्लेख किया गया। अगर मैं बात करूं बच्चों, भारत में जो आम बजट, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इसे बनाया जाता है। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में, देखिए भारत में देखिए बजट को कौन बनाता है, कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए भारत में जो बजट को जो बनाता है वो आपके आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक, जिसमें तमाम अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा बजट को तैयार किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन बनता है, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भैया बजट को कौन तैयार करता है, तो आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए कि भैया आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। और साथ ही इसको जो अंतिम जो रूप दिया जाता है, अगर बात करूं, इसको जो पेश किया जाता है सदन में, इसको पेश किया जाता है लोकसभा के अंतर्गत, इसे पेश किया। अब बजट जो मैंने कहा कि भैया आपके आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा से जो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अब जिसे जो फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है, उस अंतिम सप्ताह में इसे सदन में क्या किया जाता है, मंजूरी के लिए क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब जब सदन इसे मंजूरी देगी तभी बजट आपका लागू होगा। अब देखिए मैंने कहा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह के अंतर्गत
बजट को मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये पेश किया जाता है सदन में, संसद में, ठीक है। संसद ही तो इसको मंजूर करेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब जब संसद में से प्रस्तुत किया जाएगा, कौन करेगा इसको? जो अंतिम दिनों में संसद में है, आपको अगर बता दूं, ये आपके जो वित्त मंत्री होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसे क्या किया जाता है, संसद के अंतर्गत इसे पटालन पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे स्वीकृति इत्यादि तमाम चीजें होती हैं, ठीक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बजट में 3 वर्षों का बजट प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी बजट में 3 वर्षों का इसमें क्या किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा। बजट में 3 वर्षों का बजट इसमें क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन कौन से हैं, ये आपको बताना। देखिए, ये होता है वित्तीय, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वित्तीय वर्ष, ठीक है। वित्तीय वर्ष होता है, चालू वर्ष होता है, और साथ ही अगर बात कहूं इसके अंदर जो दिया जाता है अग्रिम बजट, अग्रिम मतलब जो वर्तमान समय में जिसे प्रस्तुत किया, अग्रिम वर्ष, ठीक है। अब वित्त के अंतर्गत जो एक साल में चालू क्या किन किन चीजों में इसका प्रावधान किया गया है, अग्रिम मतलब आने वाले समय के लिए किन चीजों को लागू किया जाना, ये जो है 3 भागों में बजट को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। कभी क्वेश्चन बनता है कि बच्चों कि भारत में प्रथम वित्त मंत्री ये कौन थे। देखिए, भारत के अगर मैं प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात करूं तो लियाकत अली माना जाता है। इन्होंने अंतरिम सरकार का बजट पेश करा। देखिए, लियाकत अली थे प्रथम जो बजट प्रस्तुत किया गया था, ये जो किया गया था अंतरिम सरकार के समय इन्होंने क्या किया था, ये बजट को पेश किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखें। अगर हम बात करें कि भैया स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, तो आपको पता होना चाहिए। आप स्वतंत्र भारत की बात करें, जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट जो पेश किया गया था ना, किसके द्वारा किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना है। जो प्रणब मुखर चटर्जी उनका नाम है, ठीक है। प्रणब मुखर चटर्जी द्वारा इसे अगर पेश करने की अगर बात करूं 26 नवंबर 2047 को, नहीं 26 नवंबर 1947 को पहला बजट आपके संसद के अंदर पेश हुआ भारत में। ये आपको पता है। अब संविधान के लागू होने के पश्चात जो प्रथम बजट जो लागू हुआ, कब किसके द्वारा किया गया, किसको द्वारा से प्रस्तुत किया गया सदन में, जब आपको सभी को पता है कि भैया 1950 में जब हमारा संविधान क्या हुआ था, 1950 में पूरे भारत में क्या था, संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है, लागू कर दिया गया था। तो जो पहला स्वतंत्र भारत का अगर मैं बात करूं, जो बजट जो पेश किया गया था, वो तो 26/11/1947 को किया गया था। अब देखिए, इसमें जब संविधान लागू हो गया था, तब प्रथम बजट की अगर बात करूं तो ये प्रथम बजट किया गया था 1950 को, ये पेश किया गया था, लागू किया गया था। अब किसके द्वारा पेश किया गया, उस समय जॉन मिथाई करके थे उनका नाम, देखिए जॉन मथाई इनका नाम है। इनके द्वारा 1950 में प्रथम बार जब संविधान लागू हो गया था, उसके समय यहाँ पर जो बजट पेश किया गया था 1950 को, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था, पेश किया गया था। ये आपको पता है। अब देखिए, हिंदी में प्रथम बजट जिसे सीडी भी कहते हैं, जो
जिसने इसे प्रस्तुत किया गया हिंदी में देशमुख द्वारा इसे किया गया था, पेश किया गया था। जो ये रहे, अगर बात करूं, ये आरबीआई के गवर्नर से ये वित्त मंत्री बनने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति रहे। कभी क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के गवर्नर से आपके वित्त मंत्री बनने वाले कौन से ऐसे सदस्य रहे, उनका देखिए, सीडी मुखम, ये इनका नाम है, ठीक है, जो आरबीआई के गवर्नर है, फिर उसके बाद ये वित्त मंत्री के पद पर रहे। अब देखिए, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे, सर्वाधिक रूप में बजट पेश करने वाले। देखिए यहां पर लिख देता हूं, सर्वाधिक बजट को पेश करने वाले मंत्री या कहें व्यक्ति कौन थे, ये आप सभी को पता होगा ये व्यक्ति कौन थे। दोस्तों अगर इन व्यक्ति का नाम बताऊं तो मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई द्वारा क्या किया था, सर्वाधिक रूप में बजट पेश किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि कितनी दफे इन्होंने बजट पेश किया था, तो दोस्तों आपको बताना है 8 बार इन्होंने क्या किया था, बजट को पेश किया गया था। अब 8 बार जो इन्होंने बजट पेश किया था वो संपूर्ण रूप से संपूर्ण आम बजट इनके द्वारा क्या गया था, पेश किया गया था, इतना आपको। अब ये कब से कब इन्होंने बजट पेश किया, देखिए इन्होंने संपूर्ण बार, अगर दोस्तों अगर बताऊं तो संपूर्ण 8 बार इन्होंने बजट पेश किया, और 2 बार अंतरिम सरकार में इन्होंने क्या किया था, 2 बार जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में इन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर के ऐसे कौन से शख्सियत रहे जो सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में जो रहे, आपको पी चिदम्बरम का नाम आपको पता होगा। उनके द्वारा ही ये सर्वाधिक रूप में बजट पेश किया गया। मोरारजी देसाई के बाद दूसरे नंबर पर आपके पी चिदम्बरम इनका नाम है। अब देखिए भारत के जो वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ऐसे कौन से शख्सियत थे। देखिए पहले भारत में, देखिए पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे, बाद में ये प्रधानमंत्री बन गए। ये कौन थे आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों अगर इनका नाम मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये देखिए आर के वेंकटरमन थे, आर के वेंकटरमन थे। और उसके बाद पहला और दूसरे, अगर दूसरे नंबर की अगर बात करें, जो जिनके द्वारा ये कहते हैं आपके वित्त मंत्री रहे, उसके बाद आपके ये भारत के प्रधानमंत्री बने। ये देखिए प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ये इनके द्वारा क्या किया था, ये वित्त मंत्री के पद पर इनके द्वारा क्या किया था, ये मंत्री रहे। फिर जाके बाद में भारत के ये आपके क्या बने, ये उच्च पद पर रहे, राष्ट्रपति पद पर भी आपके प्रणब मुखर्जी रहे। और देखिए प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति के पद पर रहे। और अगर बात करूं चरण सिंह चौधरी रहे वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए आपको स्पष्ट तौर पर कर दूं, पहले जो भारत के वित्त मंत्री मत के बाद जो प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई रहे, आपके चौधरी चरण सिंह रहे, और विश्वनाथन प्रताप सिंह रहे, और उसके बाद अगर कहूँ तो मनमोहन सिंह ये रहे। आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर वहीं कहें भारत के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बजट पेश किया, कितनी बार बजट पेश किया, कब किसने बजट किया। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, कौन कौन से थे आपको देखिए, जवाहरलाल नेहरू ये थे पहला। देखिए जवाहरलाल नेहरू रहे, फिर जाके आपको इंदिरा गांधी रही, फिर राजीव गांधी रही, फिर प्रधानमंत्री, फिर राजीव गांधी, तीसरा इंदिरा
गांधी द्वारा भी बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री के पद पर रहते रहते पीएम मनमोहन सिंह ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते बजट पेश किया। ये 4 शख्सियत हैं आपको बता। अब ये कब कब किया देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 से 2012 में क्या किया, 2010 से 2012 में इन्होंने बजट पेश किया। और वहीं इंदिरा गांधी की बात करूं दोस्तों, ये 1970 में 1970 में इनके द्वारा बजट पेश किया गया। अब वहीं अगर दूसरी बात करूं तो राजीव गांधी ने 1987 में बजट पेश किया। और अगर वहीं आपको बता तो पंडित नेहरू ने तो 1958 में इनके द्वारा क्या किया गया था, आपके ये बजट पेश किया गया था। आपको बता दें जो नेहरू जी ने जो किया 1958 में, राजीव गांधी ने जो किया 1987 में, और इंदिरा गांधी ने जो किया 1970 में, और मनमोहन सिंह ने किया मनमोहन सिंह ने द्वारा जो किया गया था बजट 2010 से 2012 के मध्य में मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था। आपको ये पता होना चाहिए, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण ये रहा। अब अगर मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछे जाते हैं कि बजट कि मैं क्या था, देखिए स्वतंत्र भारत का अगर मैं बजट की बात करूं, आपको पता है कि 26 नवंबर 1947 को पहले बजट पेश किया गया। और अगर बताऊं गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट कब लागू हुआ था, तो जब गणतंत्र हो गया, भारत जब आज़ाद हो गया था, तो देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 1950, यहाँ पर 28 फरवरी 1950 में जब भारत क्या था, गणराज्य बन गया था, गणतंत्र हो गया था, अपना स्वयं का इन्होंने क्या है संविधान ये लिख दिया था। तो ये आपको पता नहीं। अब देखिए बजट, जो भारतीय बजट है उसको उसका जो जनक के तौर पे किसे माना जाता है, मैंने आपको कहा था कि जेम्स, यहाँ पर आपको लिखा भी था, जो इसका जन्मदाता के रूप में जाना जाता है वो जेम्स विलियम्स को जाना जाता है। यहाँ पर ये लिखा है मैंने 1860 में जेम्स विलियम को भारत का, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, भारत के बजट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आपका जेम्स विलियम्स को ये जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बजट के अगर वित्तीय वर्ष की बात करूं तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक बजट होता है। ये वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ हुआ ना, देखिए वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ हुआ या कहीं लागू हुआ, ये आपको बताना है। देखिए पहले मैंने कहा कि वित्तीय वर्ष जो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये वित्तीय वर्ष होता है। तो दोस्तों ये कब से ये लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये वित्तीय वर्ष जो लागू किया गया था, देखिए देखिए वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये वित्तीय वर्ष 1867 ये वित्तीय वर्ष रहा, जहां पर 1 अप्रैल से ये 31 मार्च का जो पीरियड होता है, इसे क्या कहा गया, पूरा एक वित्तीय वर्ष के रूप में इसे जाना गया। किस वर्ष हुआ था, 1867 से या 1867 से ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष ये माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1939 से 1949 में पहली बार जब अंतिम सरकार में बजट किसने पास हुआ, प्रणब मुखर्जी उनका नाम था। 1948 में जो किया गया था, प्रणब मुखर्जी इनका नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब कभी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो वित्त मंत्री के साथ साथ आपके क्या रिजर्व बैंक के आपकी क्या रहे हैं, ये गवर्नर भी रहे हैं, ये सी.डी. देशमुख ये आपके हैं। देखिए सी.डी. देशमुख आपके क्या है, पहले ये गवर्नर हैं RBI के, ये गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। पहले ये शख्स हैं जो आपके पहले गवर्नर हैं, फिर आपके वित्त मंत्री के पद पर ये आ गए थे, ठीक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। वहीं अगर पूछा जाता है कि भारत में पहली वित्त मंत्री महिला कौन रही, किस वर्ष में ये रही, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर भारत में महिला वित्त मंत्री की बात करें तो ये
1970 में ये हो गया था। अब कौन बना था ये आपको पता होना चाहिए। 1917 में मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पर लिखा है, देखो जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1917 में, देखिए 1917 में यहाँ पर क्या गया था, ये बजट पेश किया था। तो पहले ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने आपके बजट पेश किया। अब देखिए बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री की लिस्ट में अगर कहें तो देखो यहाँ पर आ रहा है जो जवाहरलाल नेहरू ने जो बजट पेश किया था 1958 में ये बजट पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू को आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे अधिक बार 10 बार अगर जो जिसने बजट पेश किया था, मैंने यहाँ पर कहा था कि मोरारजी देसाई थे। पहली इन्होंने संपूर्ण जो बजट पेश किया था 8 बार, तो इन्होंने पहले संपूर्ण बजट की पेश किया, फिर 2 बार अंतिम सरकार के, टोटल हो गया आपके 10 बार इन्होंने बजट क्या किया, सदन में प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों कि भैया किस साल बजट में पहली बार ये काला धन उजागर करने की नीति आई, देखिए पहली बार काला धन उजागर करने की नीति आई, आपको पता होना चाहिए कौन सी नीति आई बजट में पेश करने के लिए। देखिए ये जो आई थी 1955 से 1956 के मध्य में आई थी। 1955 से 1956 के मध्य में काला धन उजागर करने की ये बात कही गई थी। 1955 से 1956 के मध्य में ये तमाम चीजें हुई थी। या अब किस साल बजट में पहली बार जो हिंदी दस्तावेज में ये छपे थे, इससे पहले जब बजट पेश होता था बच्चों, तो वो हमेशा आपके इंग्लिश में ही छपते थे। और किस वर्ष ये हिंदी माध्यम में ये छपे आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि 1956 में जिस वर्ष ये धन उजागर करने वाली जो बात हुई थी, तो यह 1955 में ही पहली दफे आपका क्या लाया गया था, ये बजट को हिंदी में लाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा के मद्देनजर आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर बात करें, अगर हम बजट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं कि भैया रेल बजट को आम बजट, जिसे हम यूनिक बजट भी कहते हैं, तो किस वर्ष से समायोजित किया गया था। रेल बजट को यूनिक बजट को कहा गया, किस वर्ष इसको समायोजित किया गया है। तो अगर उस वर्ष की अगर बात करूं तो ये वर्ष था आपका 2017 में इसको किया गया था। ठीक है, ये था आपका बजट से रिलेटेड को क्वेश्चन। अब मैं बात करूं कि भैया जो मैं आपसे कह रहा था कि इस बार जो केंद्रीय बजट है 2023, ठीक है, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, ये क्या है, ये भारत सरकार का जो संचय निधि होता है वहां उसमें लगने वाला व्यय को क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें जो संचित निधि के लिए अन्य व्ययों की अपेक्षा धनराशि का यहाँ पर व्यय किया जाता है, तो ये आपको पता। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो ऐसी कौन सी केंद्रीय मंत्री है जिसने 5 बार ये बजट पेश किया है, तो आपके वो जो 5वीं बार जो बजट पेश किया जिस मंत्री ने, वो आपके वित्त मंत्री सीतारमन। देखिए 5वीं बार जो बजट जो पेश किया गया है जिस महिला ने, वो आपका महिला, वो आपकी क्या है, सीतारमन। ठीक है, ये क्या है, वित्तीय मंत्री के पद पर ये हैं, इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, 5 बार लगातार इनके द्वारा ये क्या गया, बजट पेश किया गया है। अब देखिए ये जो 2023 का जो बजट पेश किया गया था, वो आम बजट कितने बजे पेश किया गया, तो 11 बजे ये पेश किया गया था। किस तिथि को पेश किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि भैया 1 फरवरी से लागू हो जाता है, 1 फरवरी 2023। ठीक, इतने बजे जो बजट है, जो हमने कहा कि 2022 और 23 और 24 का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। भारत के इतिहास में पहला बजट पेश जो हुआ था 7 अप्रैल 1860 को ये हुआ था। अब यहाँ पे मैंने 1860 लिखा है, ये 7 अप्रैल कर दीजिएगा, 7 अप्रैल 1960 को
ये भारत में पहले दफे आम बजट ये पेश हुआ था। अगर हम बात करें कि आज़ाद भारत का जो पहला जो बजट पेश हुआ था, जिसे आम आर के प्रणब मुखर्जी चटर्जी द्वारा, मैंने कहा कि 26 नवंबर 1947 को ये किया गया। अब भारत का जो सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों वर्तमान समय में जो वित्तीय मंत्री है सीतारमण, ये आपके वित्तीय मंत्री के नाम ये वाला क्या है रिकॉर्ड, इनके नाम ये हो गया। इनके द्वारा ही सबसे लंबा 1.5 घंटे लंबा ये आपका क्या किया, ये मैंने यहाँ पर आपको कहा कि भैया इनका जो नाम है निर्मला सीतारमण नहीं, निर्मला सीतारमण, ठीक है, सीतारमण अगर कह सकते हो, वैसे अगर सीतारमण और निर्मला, ठीक है, ये इनके नाम पर है, आपको पता होना चाहिए। पढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम पर। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि वो वित्तीय मंत्री जिन्होंने सेल टैक्स का सूत्रपात किया है, सेल टैक्स का सूत्रपात कौन से मंत्री ने किया? सूत्रपात की बात कर रहा हूं, सेल TEX टैक्स का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो वो आपके मनमोहन सिंह द्वारा क्या गया था? सेल टैक्स सर्विस का यहाँ पर क्या गया था? सर्विस टैक्स। अगर हम कहें सेल टैक्स या सर्विस टैक्स, जो सूत्रपात किया, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके मनमोहन सिंह ने किया गया। कब किया गया? कभी क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो ये 1994 को ये सर्विस टैक्स का इन्होंने क्या किया था? सूत्रपात किया गया था। किसने? मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है, सेल टैक्स का ये किया गया था, आपको पता। अब बजट के प्रकार कितने होते हैं, कभी क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों आपको पता होना है बजट के प्रकार आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आम बजट होता है, निष्पक्ष बजट होता है, निष्पात बजट, किसी में वो द्वेष यानी कहें किसी में पक्षपात नहीं किया जाता है, और शून्य आधारित बजट होता है, परिणामों का मुख्य बजट होता है, और जनरल बजट यहाँ पर आता है। अगर हम कहें विधानसभा जो संविधान के अंतर्गत जो बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। अगर आप संविधान को पढ़ोगे, संविधान में कहीं पर भी देखिए, संविधान में किसी भी स्थान पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान का ऐसा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पर बजट का उल्लेख या उसका शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं संविधान में जो वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित शब्द का प्रयोग किया, वार्षिक विवरण, देखिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर वित्तीय वितरण या जो वार्षिक वितरण होता है या वित्तीय विवरण होता है, उस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगर हम कहें कि भैया प्रथम बार जो हिंदी संस्करण में जो बजट पेश किया गया था, मैंने आपको बताया कि 1955 से 56 के मध्य में ये आपके CD देशमुख द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, आपको ये पता होना। देखिए सर्वाधिक जो बजट रिकॉर्ड करने का जो नाम जिसके आगे से है वो आपके मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार ये बजट पेश किया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि भैया 2023 में जो आम बजट है उसकी कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए इसमें कहा गया कि इस साल 1 साल तक जितने भी लोगों को जो अनाज मिलता था वो मुफ्त में अनाज 1 साल तक के लिए इसमें मिलता रहेगा। साथ ही अगर बात करूं जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उसे 10वें स्थान से 5वें स्थान पर ये लाने का लक्ष्य था, ये उदाहरण। अब यहाँ पर क्या था, जो मुफ्त अनाज जो दिया जा रहा था 1 साल के लिए जो बढ़ा दिया गया इसका दायरा, तो इसमें जो बजट रखा गया है, जो इसमें जो धनराशि का आवंटन किया है 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट आपके 1 साल जो मुफ्त जो अनाज दिया जा रहा है
उसके लिए यहाँ पर बजट का प्रावधान क्या दिया गया है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में 1.24 करोड़ यूपीआई से लेन देन करने का यहाँ पर ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूपीआई मतलब कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो से माध्यम से पैसे का आदान प्रदान करना, ये यहाँ पर हुआ था। 2022 की बात करूँ, 2022 में जो हुआ था 1.24 करोड़ का ये क्या होता है, यहाँ पर आपका यूपीआई के माध्यम से लेन देन यहाँ पर हुआ था। बहुत बड़ा ये है। अब देखिए यहाँ पर जो 2023 का जो बजट है उसमें प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की भी यहाँ पर बात की गई है। आपको पीपी मॉडल के तहत यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए पीपी मोड पर आप केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पीपी मॉडल के तहत आपको टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए 7 विशेषताएं अगर मैं बात करूं इस जो प्राथमिक बजट जो रखा गया था आपका केंद्रीय बजट 2023 की, तो इसमें समावेशी विकास की बात की गई है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने तक की बात की गई। आखिरी व्यक्ति जब एक लास्ट छोर में जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति तक यह बजट को किस प्रकार से उसके लिए फायदेमंद होगा वहां तक ये कहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण संबंधी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उस पर बात की गई। अब यहाँ पर देखिए क्षमता को उजागर करने के लिए भी यहाँ पर क्या करी गई है, जोर दिया गया कि आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको विकसित करने की भी यहाँ पर बात करी। यहाँ पर हरित विकास की भी बात करी है, युवाओं की भी बात की गई है और वित्तीय क्षेत्र की भी यहाँ पर बात की गई है, ये आपको बताना। अब इस समय बच्चों अगर बात करूं, इस समय जो 2023 का जो बजट पेश हुआ था, इस बजट की क्या विशेषताएं हैं थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें 157 मेडिकल कॉलेजों में 140 नर्सिंग होम बनाने की यहाँ पर बात की गई। 157 जो मेडिकल कॉलेज है उन मेडिकल कॉलेजों में 140 नर्सिंग होम को यहाँ पर बनाने का, और मेडिकल कॉलेजों में लैबों की व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ की जाएगी, लैबों की व्यवस्था शानदार की जाएगी। और जो मोटा अनाज है ना, वो मोटे अनाज को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है, जैसे मोटे दाल इत्यादि उनको बढ़ावा देने की बात की गई। और 2047 तक यहाँ पर जो कहा गया है कि एनीमिया जो रोग है उस रोग को संपूर्ण रूप से भारत से खत्म करने का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है। और मेन होल में इंसान नहीं उतरेंगे ऐसा इस दफे ये बोला गया। अब मेन होल क्या होता है, जो सड़क के किनारे जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों में जो पाइप होते हैं उसमें जब वो बंद हो जाते हैं तो उन वहाँ पर जो कचरा या किसी चीज़ को फंस जाता है, जो शिवर लाइन होते हैं उसके अंदर लोग जाते हैं, तो वहाँ अब किसी प्रकार के लोगों को नहीं उतरने की कोई मशीनों का आधुनिकीकरण कर रही हो सरकार, उस पर विचार किया कर रही होगी। तो इस प्रकार अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, तो इस बार जो बजट था यहाँ पर मंत्री विश्वकर्मा, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान भी यहाँ पर शुरू करें कि भैया आपको विश्वकर्मा से कौशल सम्मान यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। और MESE पर 1% ब्याज यहाँ पर कम कर दिया गया है। और बुजुर्गों की अगर बात करें, बुजुर्ग जो हैं हमारे, तो इस बजट के अंतर्गत कहा गया है कि भैया आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी जो बचत सीमा अगर की बात करूं तो 15 लाख से यहाँ पर बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। और अगर बजट घाटे की अगर बात करें तो बजट घाटा आपका आया है 8.9% यहाँ पर बजट घाटा आपको देखने को मिलेगा। और इसे कम करने की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो 8.9 है तो इसे कम करके 4.5% यहाँ पर बजट को कम करने का प्रावधान यहाँ पर या कहें ये था। एथेनॉल जो यहाँ पर अगर एथेनॉल वेल्डिंग का यहाँ पर क्या है आयात यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को यहाँ पर सस्ती करने की बात की गई, साथ ही मोबाइलों को सस्ती करने की बात की। जो बच्चा अभी मोबाइल नहीं ले रहा है तो अभी कुछ समय रुक जाइएगा, आपको यहाँ पर मोबाइल सस्ते दिखेंगे। जो किचन और चिमनियाँ है ना, यहाँ पर इसमें महंगे होंगे। साथ ही आपकी LED जो टीवी भी हैं वो भी आपकी क्या होंगे, इसमें सस्ते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहें, जो दरवाजे यहाँ पर क्या होंगे, महंगे होंगे। सिगरेट यहाँ पर महंगे हो जाएगी, जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए महंगे। यहाँ पर कैमरा सस्ते हो जाएंगे, चांदी महंगी होगी। और आपके साइकिल यहाँ पर सस्ती हो जाएंगे। गोल्ड प्लेटिनियम यहाँ पर महंगा होगा। और 50 नए वाटर वे यहाँ पर बनाएंगे। और कृषि फंड की बात करें या फिर कृषि ट्रेनिंग की बात करें
तो आर्टिकल, फिजिकल, ये टेक्नोलॉजी तमाम चीज़ें तीन ही सेक्टर में यहाँ पर किया गया है। जो टैक्स स्लैब को यहाँ पर किया गया है भी चालू यहाँ पर रखेगी सरकार। इनकम टैक्स में थोड़ा सा राहत दी गई है। जो स्लैब था पहले 2 लाख का था, 1.5 लाख का था, वहाँ पर 5-7 लाख तक ये बढ़ा दिया गया है। और पूंजीपतियों का जो निवेश का लक्ष्य इसमें यहाँ पर रखा है। और पीएम आवास के अंदर जो खर्च करने की जो बात की गई है, वो जो खर्चों की बात करें 66% यहाँ पर खर्चों को बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। और कृषि क्षेत्र की अगर बात हो तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। और बच्चों को, युवाओं को यहाँ पर डिलीवरी लेबोरेटरी का यहाँ पर क्या करेगा, उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो वैश्विक मंदी है उस मंदी से भी कहीं ना कहीं निजात दिलाने की बात करेगी। 7% यहाँ पर ग्रोथ रेट इस बार रहेगी। और अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में आपके यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का भी क्या गया, निवेश किया गया। और अगर यहाँ पर पलायन की अगर बात करें तो पलायन के लिए केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस बार बजट में किया गया है। और अगर बात करें 740 ऐसे एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पर होंगे। और पूंजीगत निवास में 10 करोड़ रुपए के यहाँ पर क्या होंगे, ये तमाम चीजें यहाँ पर खर्च होंगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर 79,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाएंगे। और रेलवे की अगर बात करें तो 2.4 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये लगाएंगे। अगर हम 2014 के मुकाबले में इस बार जो रेलवे का जो बजट है वो 9 गुना यहाँ पर बढ़ाया गया है। और रेलवे में 100 ऐसी नई परियोजनाएं यहाँ पर आरंभ करने की बात की है। जो कृषि कार्ड था उसके लिए भी 50 लाख का या 20 लाख का करोड़ रुपए का यहाँ पर तमाम चीजें गई। और साथ ही अगर बात करें इस बार 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड यहाँ पर केंद्र सरकार इस बार बजट में इनके द्वारा रखा गया है। इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है, ये आपको बताएं। और साथ ही अगर बात करूँ 4,774 करोड़ रुपए की यहाँ पर डिजिटल पेमेंट यहाँ पर की गई। और साथ ही अगर 5G सेवा के लिए यहाँ पर 100 रिसर्च लैब यहाँ पर तैयार कर दिए गए। और हाइड्रोजन जो मिशन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं 1,87,000 करोड़ का यहाँ पर किया गया, लक्ष्य रखा गया है। अगर आप देखोगे गोवर्धन योजना में 10,000 करोड़ रखा गया है। ई कोड के लिए यहाँ पर 97,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है। और पहचान पत्र और पैन कार्ड मान्य यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और हरित विकास पर भी जोर दिया गया है। मैंने तमाम चीजें अब यहाँ पर कहा गया है कि भैया एकलव्य जो स्कूल बनाए जाएंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर बात करूं तो 38,800 यहाँ पर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। और राष्ट्रीय जो डाटा नीति यहाँ पर लाई जाएगी। और पीएम कौशल योजना के अंतर्गत 4.0 यहाँ पर लगाई जाएगी। और जो राज्यों का अगर बात करूं तो 50 लाख का ब्याज यहाँ पर मुक्त करेंगे। ये तमाम चीजें इस बार इस बजट की खासियत रही है। आपको पता होना चाहिए 2 लाख की बजट पर अगर आपकी 2 लाख बजट है तो उस पर 7.5 का यहाँ पर क्या लगेगा, 7.5 का यहाँ पर क्या ब्याज या कहें यहाँ पर ब्याज होगा। और महिलाओं को यहाँ पर सम्मान बचत योजना के अंतर्गत भी इसे सम्मिलित किया गया है। दोस्तों ये जो आपके सामने मैं लेके आया था 2023 का आम बजट का संपूर्ण विवरण आया था। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये जो श्रृंखला है आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको ये आपकी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण लगे हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।